सभी दोस्तों को नमस्कार, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल देश और धर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन, मेरा भजन, मेरा कीर्तन करते हैं, उनके संपूर्ण भरण पोषण की चिंता मैं खुद करता हूँ। भगवान का कहा हुआ यह वाक्य सहस्त्रों बार सत्य साबित हो चुका है। ऐसा ही एक कथा प्रसंग आप सबके लिए आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है। भगवान के एक बहुत ही विख्यात भक्त हुए हैं जिन्हें हम जानते हैं भक्त नामदेव के नाम से। एक दिन भक्त नामदेव कंधे पर कपड़े का थान लादे बाजार में जाने की तैयारी कर रहे थे, ताकि जो उन्होंने कपड़ा अपने हाथों से बुना है उसे बेचकर कुछ धन आ जाए और घर की व्यवस्था चल पड़े। थोड़ी बाजार जाने की उनको जल्दबाजी थी, क्योंकि आज उनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी। जैसे ही वे जाने लगे तो उनकी धर्मपत्नी जी ने उनको आवाज़ दी। उनकी पत्नी की आंखों में चिंता और आवाज़ में कुछ संकोच का पुट था। वो बोली, भगत जी, आज हमारी रसोई बिल्कुल सूनी है। घर में आटे से लेकर नमक मिर्च तक सब कुछ समाप्त हो चुका है। शाम को जब धान बेचकर आप लौटें तो राशन का सामान जरूर लाएं। नामदेव जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और आसमान की ओर निहारते हुए मुस्कुराकर बोले, देखता हूँ, जैसी मेरे विट्ठल की मर्जी। अगर अच्छा ग्राहक मिला और दाम अच्छे मिले तो आज घर में जरूर ही उत्सव मनाया जाएगा। पत्नी जानती थी कि नामदेव जी का हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए उन्होंने पीछे से फिर आवाज़ दी, संत जी, अगर दाम अच्छे ना भी मिले तो भी औने पौने दाम में बेचकर घर में कुछ ना कुछ ले ही आना। हम तो बड़े हैं, भूख काट लेंगे, लेकिन ये नन्हे मुन्ने बच्चे अभी हमारे नादान हैं। उनकी भूख, उनकी तड़प मुझसे देखी नहीं जाती। नामदेव जी ने कहा, जैसी मेरे विट्ठल की मर्जी। ऐसा कहकर वो बाजार की ओर चल पड़े। बाजार की चहल पहल के बीच नामदेव जी को पीछे से एक बड़ी ही कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ आई, वाह साईं, क्या कपड़ा बुना है। ताना बाना तो ऐसा है कि देखते ही बन रहा है। नामदेव जी ने पीछे मुड़कर देखा। एक वृद्ध फकीर सर्दी से ठिठुरता हुआ उनके पीछे खड़ा था। उस फकीर के शरीर पर कपड़ों के नाम पर मात्र चिथड़े थे, जो आज की हार्ड कंपा देने वाली सर्दी को रोकने के लिए अपर्याप्त थे। फकीर बोला, तेरा परिवार फले फूले साईं। इस फकीर पर रहम कर, रब के नाम पर इस नंगे बदन को ढकने के लिए 2 चादरों का कपड़ा मेरी झोली में डाल दे, वरना ठंड से आज मेरे प्राण चले जाएंगे। करुणा के सागर नामदेव जी का हृदय पसीज गया। उन्होंने पूछा, बाबा, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा। फकीर ने दोनों हाथ फैलाकर नाप बताया और इत्तेफाक देखिए, नामदेव जी के पास उतना ही कपड़ा था जितना उस फकीर ने मांगा था। एक पल के लिए नामदेव जी की आंखों के सामने अपने घर की स्थिति, बच्चों के भूखे चेहरे आए। फिर
उनके मन में दया का सागर बहने लगा। इस कशमकश में जीव दया जीत गई और परिवार हार गया। नामदेव जी ने बिना कुछ सोचे वो पूरे का पूरा कपड़े का थान उस फकीर की झोली में डाल दिया। अब नामदेव जी ने दान तो कर दिया, लेकिन जब घर लौटने की बारी आई तो उनके कदम भारी हो गए। खाली हाथ, खाली झोली, आंखों के सामने बच्चों के उतरे हुए चेहरे और पत्नी की आते समय कही हुई वो बात कि अगर अच्छे दाम भी ना मिलें तो औने पौने दाम में बेचकर जो भी मिले उससे राशन ले आना, उनके कानों में गूंजने लगी। नामदेव जी ने सोचा, अब घर कैसे जाऊं। वो गांव के बाहर ही एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठ गए और मन ही मन उन्होंने उस सांवरे को याद किया। वो कहने लगे, हे विट्ठल, तूने ही यह सृष्टि रची है। जब चींटी से लेकर हाथी तक का पेट तू भरता है तो मेरे परिवार की सार संभाल भी तू ही कर लेना। अब तो तू जाने और तेरा काम जाने, बस सब कुछ उस मदन मोहन लाल सांवरे पर छोड़कर नामदेव जी उसके भजनों में लीन हो गए। इधर भक्त ने चिंता छोड़ी तो भगवान को चिंता हुई। नामदेव जी ने गृहस्थी की जो डोर छोड़ी उसे कन्हैया ने थाम लिया। कुछ ही देर बाद नामदेव जी की झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया गया। पत्नी ने भीतर से पूछा, कौन है? बाहर से एक बड़ी ही मीठी आवाज़ आई, क्या यह नामदेव जी का घर है? पत्नी भीतर से बोली, हाँ यही है, पर आप कौन और आपको क्या चाहिए? जो आगंतुक के वेश में कृष्ण कन्हैया थे वो मन ही मन मुस्कुराए कि धन्य है यह परिवार, घर में खुद के लिए अन्न का दाना भी नहीं है, फिर भी पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए। बाहर से भगवान बोले, माई दरवाज़ा तो खोलो, मैं नामदेव जी का सेवक हूँ, उन्होंने राशन का सामान भिजवाया है। पत्नी ने बड़े आश्चर्य से दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक भव्य पुरुष खड़ा है। फिर तो जो सामान उनकी झोपड़ी में उतरना प्रारंभ हुआ वो अद्भुत था। बोरियों के अंबार लग गए, दाल, चावल, आटा, घी, शक्कर, मेवे, इतना सामान कि छोटी सी झोपड़ी नामदेव जी की कम पड़ गई। पत्नी हक्की बक्की रह गई। इतना सामान, क्या सच में यह नामदेव जी ने भेजा है? उनका इतना सामर्थ्य कहाँ? उसके आश्चर्य करने पर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भक्तानी, आज नामदेव जी के कपड़ों का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव जी का सामर्थ्य था उसने चुका दिया, अब जो मेरी सच्ची सरकार का सामर्थ्य है वो चुका रही है। जगह बताओ माई, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। शाम ढलने लगी, सामान निरंतर आता रहा। नामदेव जी के बच्चे जो कल तक भूख से बिलख रहे थे आज अमीरी देख रहे थे। कभी बोरी में से मुट्ठी भर शक्कर निकाल कर खाते, कभी बोरियों में से मेवे निकालकर अपनी झोली भर लेते। उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से घर आंगन चहक उठा, लेकिन सामान का आना बंद नहीं हुआ। अंत में थक हार कर पत्नी ने हाथ जोड़ लिए और बोली, सेवक जी अब बस कीजिए, बाकी का सामान संत जी के आने के बाद रखवाइएगा। वे तो अभी तक घर नहीं आए, हमें उनको ढूंढने भी जाना है।
सेवक रूपी भगवान ने कहा, माई, वो तो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सरकार का हिसाब किताब यानी भजन कर रहे हैं। पत्नी और बच्चे दौड़े दौड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। परिवार को सामने देखकर नामदेव जी घबरा गए। सोचा, जरूर भूख से बेहाल होकर मेरे परिजन मुझे खोजने के लिए आए हैं। इससे पहले कि वो कोई सफाई देते, उनकी पत्नी बोल उठी, संत जी, माना कि धान अच्छे दामों में बिक गया, पर क्या सारी उम्र का राशन आज ही खरीदना था? कुछ पैसे बचा कर रख लेते। नामदेव जी बड़े आश्चर्यचकित थे। राशन? कैसा राशन? पत्नी बोली, अरे वही जो आपने उस सेवक के हाथ भिजवाया। इतनी बोरियां, इतना घी शक्कर। हमने तो हाथ जोड़कर उस सेवक को रोका कि बस कर भाई, संत जी से पूछकर और लाना। नामदेव जी के आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गए कि ये लीला किसकी है। हंसते हुए आंखों में आंसू भरकर बोले, भाग्यवान, वह कोई साधारण सेवक नहीं था। मैंने धान किसी इंसान को नहीं, उस सच्ची सरकार को बेचा था। और उस सरकार की आदत है कि जब वो देना शुरू करती है तो लेने वाले की झोली छोटी पड़ जाती है, पर उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। सभी मिलकर भगवान का जयकार करने लगे। इसी प्रकार जब हम अपना सब कुछ, कर्म और चिंता उस परमात्मा पर छोड़ देते हैं तो वो हमारा ख्याल रखता है, और इतना ख्याल रखता है जितना हम खुद का नहीं रख पाते। बोलिए भक्त और भगवान की जय।